दोस्तों एक नहीं सैकड़ों वीडियो मैंने आपके पे एंड पेंशन पर बनाए हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन सभी वीडियो को देख करके अपने डाउट दूर कर सकते हैं। आज कुछ इसी प्रकार का वीडियो लेकर के पुनः आप लोगों के बीच आया हूं। तो मैं हूं राघवेंद्र सिंह, जो आज आप लोगों के बीच में पेंशन और सैलरी से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं। और आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो इसे अन्य सैनिक भाइयों तक भी शेयर कीजिएगा। बिना देरी करते हुए आज मैं एक उदाहरण लेकर के आया हूं जो आप लोगों को पुनः समझाऊंगा। इससे पहले मैं कई बार समझा चुका हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपके एफएसए और स्पर्श पीपीओ में यदि आपकी सैलरी और पेंशन में वेरिएशन रखा गया है तो उसको कैसे दूर करें और अपने एरियर को कैसे प्राप्त करें, वो सारी जानकारियां दी थी। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पे लेवल 5 जिनको एमएससीपी 2 मिला हुआ है, यानी कि एमएससीपी हवलदार मिला हुआ है, उनके पीपीओ स्क्रीन के माध्यम से देखिएगा। पीपीओ में पे डिटेल के कॉलम में एक ऑप्शन ये रहता है कि पे इन पे मैट्रिक्स क्या होता है, लास्ट एमोलमेंट ड्रॉन क्या होता है, एवरेज पे लास्ट 10 मंथ क्या होता है। जब सैनिकों से पूछा जाता है कि आपकी लास्ट बेसिक सैलरी कितनी थी, तो कोई कहता है कि 43,750 रुपए थी, तो कोई कहता है 38,100 रुपए थी, तो कोई कहता है 42,890 थी। परंतु हकीकत यह है कि आपको ठीक तरीके से पता ही नहीं कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी थी, क्योंकि आप रिटायरमेंट के साथ साथ वो सारी बातें भूल चुके हैं। अब जब आप पीपीओ उठा करके देखते हैं तो कुछ 3 सैलरी उसमें देखने को मिलती हैं, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी कौन सी है। इसी का जिक्र आज के वीडियो में करने वाला हूं। देखिए, पे इन पे मैट्रिक्स आपके पीपीओ में जहां पर भी लिखा होगा, पे डिटेल के कॉलम में 38,100 लिखा हो या 39,200 लिखा हो या 42,450 लिखा हो, तो पे इन पे मैट्रिक्स ये हुई आपकी क्या, बेसिक सैलरी। इस बेसिक सैलरी से आप रिटायर्ड हुए हैं। अब वहीं पर बात आती है, लास्ट एमोलमेंट ड्रॉन क्या है। अगर ये बेसिक सैलरी है तो ये क्या है, आपकी पेंशन का कैलकुलेशन जिन जिन एलिमेंट को मिलाकर के किया जाता है वो ये लास्ट एमोलमेंट ड्रॉन के द्वारा दर्शाया जाता है। अब लास्ट एमोलमेंट ड्रॉन में क्या होता है, एक तो होता है बेसिक सैलरी जो कि 38,100 है, दूसरा होता है एमएसपी जो कि आपकी 5200 रुपए है, तीसरा होता है आपका क्लास पे। बेसिक सैलरी 38,100, मिलिट्री सर्विस पे 5200, क्लास पे 450। अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो निकल करके आता है 43,750, जो कि लास्ट एमोलमेंट ड्रॉन के जरिए दर्शाया जाता है। इसी के आधार पर आपकी बेसिक पेंशन निकल करके आती है। इसका जब हम 50% कर देंगे तो 21,875 रुपए आपकी बेसिक पेंशन आपके पीपीओ में दे दी जाती है। परंतु जिनको कैलकुलेशन करना आता है तो वो पे इन पे मैट्रिक्स के आधार पर ही अपना पेंशन का कैलकुलेशन करें। इसी प्रकार से एवरेज पे लास्ट 10 मंथ ये क्या है, 42,000 जो 980 रुपए लिखा गया है, ये क्या है, आपने लास्ट के 10 महीने में एवरेज पे कितनी ली है वो यहां पर दर्शाई गई है 42,980। इससे आपकी पेंशन का कोई लेना देना नहीं है, इससे आपकी बेसिक सैलरी का कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी सिर्फ एवरेज निकाली जाती है और एवरेज आपकी दिखाई जाती है। इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब आप रिटायरमेंट के बाद किसी दूसरी नौकरी में अप्लाई करते हैं, जिसमें जैसे कि बैंक के गार्ड में यदि आप अप्लाई करेंगे और आप भर्ती हो जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस बेसिक सैलरी से रिटायर्ड हुए हैं, किस लास्ट एमोलमेंट ड्रॉन के आधार पर आप रिटायर्ड हुए हैं। तो यहां पर ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, पे इन पे मैट्रिक्स जो कि दर्शाता है कि आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, और लास्ट एमोलमेंट ड्रॉन यानी कि इसके आधार पर आपकी बैंक की बेसिक सैलरी तय होगी।
जिसमें उस समय जो भी आपका डीए है वो भी आपका रिकॉर्ड ऑफिस आपको लिख करके देगा। वहीं पर एक एवरेज भी लिखा होता है। मान लीजिए किसी भी प्रकार का अगर किसी सर्विस में कोई उतार चढ़ाव है तो ये एक एवरेज ले लिया जाता है, ना ये लिया जाता है ना ये लिया जाता है, ये एवरेज ले लिया जाता है कि 42,980 के आधार पर इनकी बेसिक सैलरी निर्धारित हो जाएगी। बैंक उनकी इसके आधार पर बेसिक सैलरी निर्धारित कर देता है। अब 43,750 रुपए, जिसमें 38,100 प्लस 5200 प्लस क्लास पे 450 रुपए शामिल है, उसके आधार पर बेसिक पेंशन 21,875 मिलती है। परंतु वहीं पर सैनिक भाइयों का कहना है कि सर मेरी बेसिक सैलरी तो ठीक है, लास्ट इनवॉल्वमेंट ड्रान भी ठीक है, परंतु बेसिक पेंशन मुझे ये ना मिलकर के 22,475 मिल रही है। यही तो मैं हमेशा आप लोगों को प्रत्येक वीडियो में समझाते आया हूं। यही सबसे बड़ा आप लोगों के साथ धोखा है, आप लोगों के साथ घाटा है। इसको यदि आपने समझ लिया तो आपकी सैलरी ठीक हो जाएगी, अन्यथा आप लॉस में चलते रहेंगे। अब 22,475 रुपए आपकी बेसिक पेंशन बन रही है, वो 38,100 के आधार पर नहीं बन रही है। वो कितने के आधार पर बन रही है? वो बन रही है 39,200 के आधार पर। कितने के आधार पर? 39,200 के आधार पर। ना मानिएगा तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 39,200 प्लस 5200 प्लस 450 रुपए, इन तीनों को ऐड करिएगा और उसका 50% करिएगा तो 22,475 निकल करके आएगा। बेसिक पेंशन का तो आपका संशोधन हो गया, परंतु बेसिक सैलरी का संशोधन नहीं हुआ। 38,100 की जगह आपको 39,200 मिलना चाहिए था, जो कि मिल रहा है 38,100 ही, जिसका आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। यदि समझ लिया तो आप अपने हक को प्राप्त कर सकते, नहीं समझा तो यही कंटिन्यू घाटा उठाते रहिएगा। मैं अपने वीडियो में आप लोगों को बार बार समझाते आया हूं, जागरूक करते आया हूं। आपकी सैलरी है, आपका पेंशन है, आप कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। एक और निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं। मैं बार बार अपने यूट्यूब चैनल पर भी निवेदन किया हूं और व्हाट्सएप पर भी निवेदन किया हूं। आप लोग अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं के लिए मुझे दिन में कॉल करते हैं तो कृपया दिन में कॉल ना करें, शाम को 7 से 9 के बीच में कॉल करें। और इससे पहले दिन में मुझे मेरे व्हाट्सएप पर अपनी पेंशन से रिलेटेड एक प्रार्थना पत्र या समस्या लिख करके मुझे भेज सकते हैं। इसके अलावा जो समस्या है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं। और इसके बाद में जब आप शाम को 7 से 9 के बीच में कॉल करेंगे तो मैं आपकी पहले ही व्हाट्सएप पर समस्या को देख लूंगा, और जब आप मुझसे बात करेंगे तो मुझे वो समस्या और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपका लेटर तुरंत बन करके 2 या 4 दिनों के अंदर ही फॉरवर्ड हो जाएगा आपके पेंशन कार्यालय को। परंतु होता क्या है, आप लोग डॉक्यूमेंट नहीं भेजते हैं, मुझे कॉल करते हैं, आज दोपहर में कर दिया, कल सुबह कर दिया, परसों रात में कर दिया। ऐसे अनेकों बार आपने कॉल किए, परंतु कॉल पे पूछा गया प्रश्न, कॉल पे बताई गई समस्या मुझे अधिक समय तक याद नहीं रहती है, क्योंकि मेरे पास में सैकड़ों पेंशनर्स की समस्याएं आती हैं, जिसके कारण मैं सभी को एक साथ याद नहीं रख पाता हूं। जो मुझे डॉक्यूमेंट पहले से भेज देता है, मुझे बाई पोस्ट कर देता है या मेरे पास खुद चल करके आ जाता है, उसकी समस्या उसकी प्राथमिकता के आधार पर हो जाती है। परंतु जो हमेशा कॉल ही करते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं भेजते, उनकी समस्या यूं ही पेंडिंग बनी रहती है। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ सैनिक भाई, सैनिक परिवार ऐसे भी हैं जो एक बार अपने डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर देते हैं और अपनी पेंशन की समस्या को बता देते हैं, परंतु दोबारा 6 महीने तक, साल भर तक जिक्र नहीं करते, यानी कि भूल ही जाते हैं। फिर 1 साल बाद फोन करते हैं कि सर मुझे पहचाना, मैंने 1 साल पहले आपको ये डॉक्यूमेंट भेजे थे, मेरी ये समस्या थी, उसका समाधान क्या हुआ। देखिए, मैं आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ये चैनल के द्वारा आप लोगों को जागरूक करता रहता हूं। जिनकी जटिल समस्याएं होती हैं, तो जब तक आपका कार्य पूरा ना हो जाए तब तक आप मुझे संपर्क में रहें। यदि आपका कार्य नहीं होता है तो भी संपर्क में रहें, चाहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से रहें, चाहे कॉल के माध्यम से रहें। और अगर हो भी जाता है तो भी मुझे आप ये जरूर बताइएगा कि आपका कार्य हो गया है। कुछ एक सैनिक भाई कार्य होने के बाद में ये नहीं बताते हैं कि उनका कार्य हो गया है।
क्योंकि उन्हें लगता है कि अब काम हो गया है, अब क्या मतलब। इसलिए ऐसा मत करिएगा। यदि मैं आपके लिए इतना परिश्रम कर रहा हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए दिन रात एक कर रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। यदि आपका कार्य हो जाता है तो आप एक बार मुझे फोन करके जरूर बताइएगा। जब आपके द्वारा मुझे बताया जाता है कि आपका कार्य हो गया है तो मुझे भी खुशी होती है, इसलिए बताइएगा जरूर। किसी भी प्रकार की यदि आपको पेंशन की समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, शाम को 7 से 9 के बीच कॉल कर सकते हैं। क्यों ही आपकी पेंशन संबंधी समस्याओं के लिए मैं लगातार आगे संघर्ष करता रहूंगा और सैनिक भाइयों और सैनिक परिवारों को उनका हक दिलवाता रहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।